जहां धर्म का पतन होता है वहां भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। और जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है तब प्रकट होते हैं काल के भी काल, भय के भी भय, स्वयं महाकाल के रौद्र रूप श्री काल भैरव। आज हम जानेंगे उस अद्भुत रहस्यमय और चमत्कारी रूप की कथा जो समय का स्वामी है, जो धर्म की रक्षा के लिए संहार करता है, जो भोलेनाथ का ही उग्रतम स्वरूप है काल भैरव। काल भैरव का प्राकट पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच यह विचार उठा कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर दिया और यहां तक कह दिया कि मैं ही सृष्टि का कर्ता, मैं ही विधाता। ये बात भगवान शिव को नागवार गुजरी। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हर तत्व की एक मर्यादा है और गर्व विनाश का कारण बनता है। परंतु ब्रह्मा जी ने अपनी अहंता नहीं छोड़ी। उन्होंने पांचवें सिर से भी भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। तब महादेव ने अपने क्रोध से एक उग्र रूप को प्रकट किया, जिसका शरीर काजल से भी काला था, जिसकी आंखों में भस्म की ज्वाला थी, जो त्रिशूल और खप्पर धारण किए था और जिसके अट्टहास से त्रिलोक कांप उठा। वह थे काल भैरव। काल भैरव प्रकट होते ही ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काट देते हैं। यहां से उन्हें मिला एक नाम, ब्रह्मा हत्या दोष का वाहक। पर यह एक लीला थी। भगवान शिव ने काल भैरव को यह कार्य सौंपा था ताकि अहंकार का नाश हो सके। ब्रह्म हत्या दोष और वाराणसी प्रवास काल भैरव को ब्रह्मा जी का सिर काटने के बाद ब्रह्म हत्या दोष लग गया। ये दोष उन्हें तब तक मुक्त नहीं करता जब तक ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से अलग न हो। वे पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, द्वारिका, मथुरा, अयोध्या, कांची, काशी, पर ब्रह्मा का सिर उनसे अलग नहीं हुआ। अंत में जब वे वाराणसी पहुंचे, देवों की नगरी, शिव की प्रिय भूमि, तभी एक चमत्कार घटा। काशी के धरातल पर प्रवेश करते ही उनके हाथ से वह सिर गिर पड़ा। ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो गया और यहीं उन्हें मिला काशी का कोतवाल होने का अधिकार। आज भी वाराणसी में कहा जाता है, काशी में पहले भैरव के दर्शन करो, फिर विश्वनाथ के। काल भैरव का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। उनकी चार भुजाएं होती हैं, एक में त्रिशूल, दूसरी में खड्ग, तीसरी में खप्पर और चौथी में डमरू। उनका वाहन है श्याम कुत्ता, जो स्वयं काल का प्रतीक है। काल भैरव न केवल रक्षक हैं बल्कि न्यायाधीश भी हैं। हर पाप और पुण्य का हिसाब उनके पास होता है। भक्तों की श्रद्धा है कि यदि कोई अपराधी वाराणसी में छिपा हो तो वह शिव से बच सकता है, पर भैरव से नहीं। काल भैरव और भक्तों की कथा, कई भक्तों की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार एक व्यापारी वाराणसी आया। वह अत्यंत लोभी था। काल भैरव के मंदिर के पास से बिना दर्शन किए गुजर गया। रात्रि में उसका पूरा माल चोरी हो गया। वह रोता हुआ काल भैरव के मंदिर आया और क्षमा मांगी। भैरव ने एक कुत्ते के माध्यम से उसका सामान लौटाया। तब से व्यापारी हर साल काल भैरव को सरसों का तेल चढ़ाता है। आज भी काल भैरव को तेल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे बाधाएं दूर होती हैं, काल टलता है और राहु केतु का प्रकोप समाप्त होता है। काल भैरव और तांत्रिक साधना, काल भैरव तंत्र साधना के अधिपति माने जाते हैं। शिव के 8 भैरव रूपों में काल भैरव प्रमुख हैं। इनका पूजा विशेषतः रात्रि में की जाती है। काली अष्टमी, भैरव अष्टमी और अमावस्या की रातें काल भैरव की आराधना के लिए उपयुक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे तांत्रिक साधक को काल भैरव स्वयं दर्शन देते हैं, परंतु चेतावनी यह भी है, जो बिना अनुमति के काल के द्वार पर जाए उसका नाश निश्चित है। काल भैरव समय के स्वामी, काल अर्थात समय। काल भैरव समय के स्वामी हैं। वह जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। जो उनका सच्चे मन से स्मरण करता है वह समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए सनातन परंपरा में उन्हें मुक्तिदाता कहा गया है। भैरव की भक्ति से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। उपासना, विधि और सावधानियां। काल भैरव की पूजा में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा रात्रि में करें। उन्हें सरसों का तेल, शराब तांत्रिक पूजा में, उड़द, नींबू और काले फूल चढ़ाएं। भैरव चालीसा और भैरव अष्टक का पाठ करें।
भैरव को कुत्ते को भोजन कराने से अत्यंत प्रसन्नता होती है। पूजा में कभी अभिमान या मांग मत रखो, बस समर्पण रखे। काल भैरव की कथा केवल एक कथा नहीं है, ये एक चेतावनी है। अहंकार का अंत निश्चित है। ये एक प्रेरणा है, सच्ची भक्ति काल को भी जीत सकती है। और ये एक आशीर्वाद है कि महाकाल का रक्षक सदा हमारे साथ है। तो अगली बार जब आप वाराणसी जाएं, तो सबसे पहले जाएं काशी के कोतवाल, काल भैरव के द्वार, क्योंकि शिव के दर्शन का मार्ग वहीं से होकर जाता है। जय श्री काल भैरव।